बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में तैयारे तबाह होने का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि मई में होने वाली इस जंग में 8 जंगी तैयारे तबाह हुए थे। सदर ट्रंप ने इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी शख्सियत इंतहाई काबिल एहतराम है। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी बहरी फौज दुनिया की बेहतरीन बहरी ताकत है। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी फौज में दुनिया का ताकतवर तरीन तैयारा बरदार जहाज शामिल किया जा रहा है, जबकि अमरीका को नए बहरी जहाज़ों की अशद ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि अमरीकी सबमरीन्स दुनिया की सबसे जदीद हैं और आबदोज़ साजी में अमरीका किसी भी मुल्क से कम अज़ कम 15 साल आगे है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीका के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार और अस्करी आलात मौजूद है। अमरीकी सदर ने जदीद तैयारा बरदार जहाज़ों की तैयारी का ऐलान करते हुए बताया कि 15 जदीद तरीन आबदोज़ों की तैयारी के मराहिल में हैं, जबकि अमरीका के जदीद बहरी बैटरी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। इनका कहना था कि ये बहरी ताकत दुनिया भर में अमरीका के दुश्मनों को खौफज़दा कर देगी, जबकि अमरीका के जदीद बहरी बेड़े का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनका कहना था कि ये बहरी ताकत दुनिया भर में अमरीका के दुश्मनों को खौफज़दा कर देगी। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। वज़ीर आज़म मंगल को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क की अहम सियासी और इक़्तिसादी अमूर पर गौर किया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पीटीआई को पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी गई थी और अब भी तैयार है, ताकि मुल्क की खुशहाली के लिए सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी कायम की जा सके। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में PIA की नजकारी पर भी बात की और कहा कि ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी नजकारी होगी। उन्होंने कहा कि काबीना अरकान ने नजकारी के अमल पर बहुत मेहनत की है और बोली का अमल शफाफ बनाने की ज़रूरत थी ताकि ये कामयाब हो। इजलास में वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल को सऊदी अरब में दिए गए किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड को भी सराहा और कहा कि ये सिर्फ फील्ड मार्शल का अवार्ड नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए एजाज़ है। शहबाज शरीफ ने इजलास में PTI की तरफ से मुज़ाकरात की बात करने पर कहा कि उन्हें असम्बली में भी मुज़ाकरात की दावत दी गई है और वो मुल्क की खुशहाली के लिए हर सियासी जमात के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल रिटर्निंग एजेंसियों का भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। इंटरनेशनल रिटर्निंग एजेंसियों का गैल्प और DNB ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया। बैनुल-अक़वामी रिटर्निंग एजेंसियों ने सार्फिन के एतमाद में 19% इजाफे की तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $21.1 बिलियन पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये तब्दीली SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी, मुआवनत और काविशों का समर है। इसके अलावा SIFC की सहूलतकारी मुआशी इस्लाहात के बाइस माली अदम तहफ़्फ़ुज़ में कमी आई। मुआशी इस्लाहात के बाइस मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। माहिर मईशत खाका नजीब के मुताबिक मईशत ने 31 से 30 माह में मैक्रो इकॉनमिक इस्तेकाम का सफ़र तय किया है। पाकिस्तान ने बैरूनी अकाउंट में दरामदात को बढ़ाने से रोका है और करंट अकाउंट में सरप्लस हासिल किया है। माहिर मईशत इशफाक तोला का कहना है कि सार्फिन का एतमाद हुकूमत और SIFC के ठोस इक़दामात का नतीजा है। ख़वातीन को काम की जगह पर हरासा करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की नौकरी पर बहाल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस राहील कामरान ने उमर शहजाद की दरख्वास्त पर 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया, जिसके मुताबिक ख़वातीन को काम करने की जगह पर हरासा करने की हदूद सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। तहरीरी फैसले के मुताबिक जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शिकायत करंदा का इल्ज़ाम दफ्तर में नहीं बल्कि घर में हरासा करने के हैं। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुतसिब पंजाब हरासमेंट से मुतालिक वो केस सुन सकता है जिसमें खातून को काम की जगह पर हरासा किया गया हो। अदालत के तहरीरी फैसले में लिखा है कि मौजूदा केस में दरख्वास्त गुजार ने शिकायत करंदा को धमकी दी कि अगर ताल्लुकात न बनाए तो नौकरी जाएगी। ये इल्ज़ामात इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के ज़मरे में आते हैं। ये हकीकत है कि ख़वातीन अक्सर हरासमेंट के वाक़यात का फौरी तौर पर इजहार करने से गुरेज करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस पर राज़ी हैं। KP के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, वादियाँ बर्फ से ढक गई। KP के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में
वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। KPK के जिला देर में सियाहों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लवारी टनल का रुख कर लिया। सवात, कलाम, मालम जब्बा और गिरदोनवा के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर जानिब सफेदी छा गई। एबटाबाद और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी गई। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया, जबकि पेशावर समेत KPK के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। वादिय नीलम के बलाई इलाकों में वादियाँ बर्फ से ढक गई। अपर नीलम, अड़ंकेल और दीगर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इधर चलास के बलाई मकामात पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। अंडर 19 टीम की कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की खिलाड़ियों से मुलाकात। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम ISPR के मुताबिक पीर को फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में भारत को एशिया कप के फाइनल में शिकस्त देकर फातेह ट्रॉफी उठाने वाली पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल ने एशिया कप मेंस अंडर 19 जीतने पर खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि टीम की नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट काबिल तहसीन है। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान टीम की नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और जुर्रतमंदाना खेल की भरपूर तारीफ की और कहा कि अंडर 19 टीम की तारीख़ फतह पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नौजवान क्रिकेटर्स की मेहनत और लगन को सराहते हुए कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों की बेपनाह सलाहियतों और टैलेंट की अक्कासी है। फील्ड मार्शल का कहना था कि पेशावराना मयार बरकरार रखते हुए मुसलसल मेहनत जारी रखें और मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफीर बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें।